वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम आज मुक्ति के संबंध में चर्चा करेंगे और मुक्ति के अनेक प्रकारों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। मुक्ति वास्तविक रूप से हम जन्म और मृत्यु के चक्र से जब मुक्त हो जाते हैं, अर्थात हमारा जन्म नहीं होता और जन्म न होने के कारण हमारी मृत्यु भी नहीं होती। जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, यह निश्चित सिद्धांत है। और जब हम जन्म से मुक्त हो जाते हैं तो मृत्यु से भी मुक्त हो जाते हैं। किसी को सामान्य भाषा में या आध्यात्मिक भाषा में या शास्त्रों की भाषा में मुक्ति कहा जाता है। इस संबंध में शास्त्रों में बहुत विशद वर्णन है और यहाँ पर प्रसंगानुकूल हम कुछ तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहेंगे कि मुक्ति के कितने प्रकार हैं। तो शास्त्रों में मुक्ति के 5 प्रकारों का वर्णन हुआ है। भगवद गीता में श्री भगवान ने अपने परम धाम का वर्णन करते हुए कहा, जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश नहीं है, वो मेरा परम धाम है। अर्थात श्री भगवान का परम धाम स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। इस परम धाम की प्राप्ति के उपरांत 5 प्रकार की स्थितियों का या मुक्ति का वर्णन आता है। अर्थात कोई सिद्ध पुरुष जब श्री भगवान के परम धाम में प्रवेश पा लेता है तो वो मुक्त हो जाता है। उसका फिर इस लोक में अवगमन नहीं होता। इसलिए श्री भगवान ने यह कहा कि जो हमारे परम धाम में पहुंच जाता है वो फिर वापस नहीं आता। तो शास्त्रों में 5 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है। उनको हम सालोक्य मुक्ति, शास्त्री मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति कहते हैं। सालोक्य मुक्ति क्या है? श्री भगवान के परम धाम में श्री भगवान के ही समीप नित्य निवास करना, इसको सालोक्य मुक्ति कहते हैं। और ये विशिष्ट लोगों को प्राप्त होती है। इसी भगवान के निकट सदैव रहा जाए और उनके साथ सदैव रहने का जो हमारा भाग्य है, सौभाग्य है, ये विशिष्ट लोगों को प्राप्त होता है। और जो श्री भगवान के समीप, श्री भगवान के परम धाम में निवास करते हैं, वे सालों की मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्रीय मुक्ति, श्री भगवान का जो ऐश्वर्य है वो विशिष्ट है। श्री भगवान ऐश्वर्य और परम धाम के विशिष्ट भोगों का उपभोग करते हैं। उसी प्रकार की मुक्ति यदि मनुष्य को प्राप्त हो जाए कि वो सब श्री भगवान के परम धाम में श्री भगवान के की तरह से ही ऐश्वर्य प्राप्त करने और भोगों का उपभोग करें, तो इसे शास्त्रीय मुक्ति कहते हैं। तीसरी है साम्यिक मुक्ति, श्री भगवान के समीप सदैव निवास करना, साम्यिक मुक्ति कहा जाता है। अर्थात उनके समीप रहना। सालोक्य और सामीप्य मुक्ति में अंतर ये है कि श्री भगवान के समीप ही हम रहते हैं
और उनके लोक में ही आवाज निवास करते हैं, लेकिन सामयिक मुक्ति में श्री भगवान के समीप ही रहते हैं। सारूप्य मुक्ति एक विशेष प्रकार की मुक्ति है, इसमें श्री भगवान के जैसा ही स्वरूप में प्राप्त हो जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता। जैसे मनुष्य ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उसी प्रकार सारूप्य मुक्ति में श्री भगवान के स्वरूप की जैसी अवधारणा की गई है। सायुज्य मुक्ति पांचवी प्रकार की मुक्ति है, श्री भगवान के विग्रह के समान ही हो जाना, इसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार 5 प्रकार की मुक्तियों का जो वर्णन शास्त्रों में आता है, ये विहंगम है और विशिष्ट है। ये केवल शास्त्रों का विषय है, हमारे अनुभव का विषय नहीं है। इसलिए हमने भगवत गीता की व्याख्या के पूर्व इस 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया। अब एक विषय को और उठाएंगे इसी सत्र में कि बृहदारण्यक उपनिषद में आनंद का वर्णन किया गया है कि आनंद किसे कहते हैं। हम सभी लोग इस संसार में निवास करते हैं और संसार में अनेक प्रकार के आनंद का उपभोग करते हैं। यदि मनुष्य इस संसार में कुछ विशिष्ट पद प्राप्त कर ले, विशिष्ट धन प्राप्त कर ले, विशिष्ट संपदा प्राप्त कर ले, विशिष्ट ऐश्वर्य प्राप्त कर ले, विशिष्ट ख्याति मिल जाए, तो वो संसार में पूज्य हो जाता है और पूज्यता के भाव से उसे अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। धन का सुख, लोगों के प्रति सम्मान का सुख, और वो इतना पूज्य हो जाता है कि लोग उसे भगवान के सदस्य ही पूजते हैं, भगवान के साथ में ही उसके स्वरूप को देखते हैं। तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। हम में से कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार का ऐश्वर्य, धन, प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, तो वास्तविक रूप से उसको विशेष प्रकार का सुख मिलता है। लेकिन हम संसार में सर्वाधिक विशिष्ट कैसे हो सकते हैं? क्यों हमसे अधिक विशिष्ट कोई ना हो। तो उपनिषदों में इसका वर्णन किया और ये कहा कि मनुष्य इस समस्त संसार का स्वामी हो जाए और स्वामी होने के पश्चात उसे समस्त प्रकार के भोग ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, तो इसे संसार के एक आनंद की संज्ञा दी जाती है। अर्थात समस्त संसार का स्वामी होना और हम सभी कुछ उसके अनुकूल प्राप्त होना, इस स्थिति को मनुष्य लोक का एक आनंद कहा जाता है। यद्यपि सभी मनुष्य हमारे अनुकूल हो जाएं, सभी प्रकार की स्वामी पाने का, स्वामित्व का भाव मिल जाए, ऐसा असंभव है। लेकिन एक परिकल्पना उपनिषदों ने की और ये कहा कि समस्त इस लोक का सभी प्रकार से स्वामी होना और सभी प्रकार से इस लोक की ऐश्वर्य को प्राप्त करना, ये है मनुष्य लोक का एक आनंद है। तो एक आनंद की परिकल्पना आपके मस्तिष्क में बैठ गई होगी। इसी प्रकार उपनिषदों ने अन्य लोकों के आनंद का भी वर्णन किया और उसकी मनुष्य लोक के आनंद से तुलना की और ये कहा कि पीत लोक का जो एक आनंद है वो मनुष्य लोक के 100 आनंदों के बराबर है। अर्थात पीत लोक का एक आनंद
और मनुष्य लोक के 100 आनंद, जिसका मैंने अभी कुछ समय पहले वर्णन किया है। इसी प्रकार पीत लोक के 100 आनंद और गंधर्व लोक के 1 आनंद के बराबर है। गंधर्व भी लोक है। इसी प्रकार गंधर्व लोक के 100 आनंद कर्मदेव लोक के 1 आनंद के बराबर है। कर्मदेवों के 100 आनंद अजान अर्थात जन्म सिद्ध देवों के आनंद 1 आनंद के बराबर है। अजान लोक के 100 आनंद प्रजापति लोक का 1 आनंद है और प्रजापति लोक के 100 आनंद ब्रह्मा के लोक के 1 आनंद के बराबर है। इस प्रकार आनंदों की विशिष्ट स्थिति हमने देखी। तो ब्रह्मा के लोक का आनंद प्राप्त करने जो मनुष्य प्राप्त कर लेता है, वह इस संसार के तुच्छतम आनंद का भूल जाता है और एक अंक पर 11 शून्य लगाए जाएं तो यह ब्रह्मलोक का एक आनंद मनुष्य लोक के आनंद की इतने उच्चतर स्थिति को प्राप्त करता है। शास्त्रों में जो तथ्य प्रस्तुत किया गया है उसी के आधार पर हमने व्याख्या की। प्रजापति लोक के 100 आनंद ब्रह्मलोक के 1 आनंद के बराबर है। तो ये तुलनात्मक बात है, आनंद के संबंध में तुलनात्मक बात है और इसकी जो प्रामाणिकता है वो उपनिषदों के आधार पर हम इसको जानते हैं। इसका अनुभव तो हम लोग नहीं कर सकते, परंतु जो कुछ भी अनुभव है वो हम शास्त्रों में वर्णित तथ्यों के आधार पर ही करते हैं। तो आनंद का विषय और मुक्ति के 5 प्रकार के का वर्णन आज के सत्र का विषय रहे और कल हम भगवान के परम धाम और अन्य लोगों के संबंध में चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।